जी तो गाइस मैं आपको आज HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताऊंगी कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आता है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, एक इंसान का ढांचा है, वो है उसका HTML। ठीक है, अब जैसे हम एक घर बनाते हैं, उसके हम पहले प्लॉट देखते हैं, फिर उसके अंदर जो नींव रखते हैं, वहीं से घर का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है कि कहाँ चीज़ किस तरह करनी है। दूसरा आता है हमारे पास CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ये एक वेबसाइट को लुक देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी पर जो स्किन है वो हमारी CSS है। ठीक है, उसके बाद हमने घर बनाया, हमें चाहिए कि इस वॉल पे हमारा ये पेंट होगा, इस पे ये पेंट होगा, वो CSS। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन्स एंड मसल्स है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें, जैसे हमने रूम में फ़ैन और लाइट लगवाई है, उसका बटन होना मस्ट है। बटन ऑन करेंगे तो फ़ैन चलेगा और लाइट चलेगी ना। जैसे हमारा एक बॉस है कंपनी का, वो हमें एक तरह का ड्राइव कर रहा है, कहाँ कब किस तरह कैसे काम करना चाहिए और किस तरह डिसीजन हमें अपने काम का खुद ही लेना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लोग बहुत से एडिटर्स यूज़ करते हैं, लाइक रैपलेट, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम एडिटर। मैं सबलाइम एडिटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सबलाइम एडिटर में डाउनलोड किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी फ़ाइल बनाई है, माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, इसकी जो भी फाइल हमने सेव करनी है वो .html के नाम से करनी है। फाइल टाइप इसकी .html है। ठीक है, उसी से ही ओपन होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये फ़ाइल बना ली है। ठीक है, मैं इसको ऑन करूँगी। ये थोड़ा इशू आ गया था, इसको रीलोड करना था। अब यहाँ मैंने इसका लिखना है स्ट्रक्चर, एंगुलर ब्रैकेट, वो आगे लिखेंगे DOC, डॉक टाइप कैपिटल में, फिर आगे HTML लिखेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, HTML करेंगे तो हमारे पास इसका सारा स्ट्रक्चर खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हम एक बॉडी टैग में, काफ़ी टैग्स होते हैं, बॉडी टैग में मैं बना रही हूँ H1 टैग से लेकर H6 टैग, ये होती हैं H फॉर हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग्स बनाएंगे। अब फर्स्ट हेडिंग में H1 टैग में लिखूंगी दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, मैंने लिख लिया दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। अब मैं उसी को ही कॉपी करूँगी, देन सारे H1 to H6 तक उसमें पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये फिर हम जाके इसकी गूगल पे फाइल रन होता है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया फर्स्ट वाला, तो अब मैं इन सब में पेस्ट कर दूँगी। 6 टैग्स लिखे हैं मैंने अभी H1 वाले, क्योंकि ये हेडिंग्स हैं तो ये ज़रा बोल्ड होकर ही आएंगे। ठीक है, अब मैंने फ़ाइल को सेव किया। ठीक है, देन आपने अपनी फ़ाइल पर दोबारा जाना है, उस पर हमने राइट क्लिक करना है और ओपन विथ गूगल ब्राउ क्रोम। ठीक है, ये गूगल क्रोम पे हमारी खुल गई, ये हमारा प्रोग्राम रन होकर यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये URL लिया हुआ है इमेज का, क्योंकि मैंने अब आपको इमेज शो का बताना कि इमेज किस तरह शो होती है विथ कॉट। ठीक है, अब मैं एंगुलर ब्रैकेट डालूंगी, इमेज टैग है हमारा, उसमें मैं URL डाल दूँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने अपनी इमेज को मैक्सिमम साइज़ देना है। विड्थ इसको मैं दूंगी 200 पिक्सल्स और हाइट भी मैं इसको 200 पिक्सल्स ही दूंगी। ठीक है, इसी के अंदर ही लिखना है 200, और पिक्सल्स जो है हमने उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, तभी हमारे पास एरर नहीं आएगा। अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते तो हमारे पास एरर आ जाएगा और हमारी इमेज हमारे ब्राउज़र पर रन शो भी नहीं होगी। देन फाइल सेव की। अब हमने सीधा गूगल क्रोम खोल लेना, क्योंकि हमने फाइल अपनी खोली हुई है। वहाँ जाके रीलोड करेंगे तो ये हमारी इमेज हमें शो मिल गई। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इसके बाद हम पैराग्राफ टैग। ठीक है, कि पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ होता है P से, P टैग यूज़ करेंगे, वो होगा पैराग्राफ। अब मैं इधर लिखूंगी दिस इज़ माय पैराग्राफ में एक लाइन दे दूंगी, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, या दिस इज़ माय पैराग्राफ, कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, फाइल को सेव किया, देन जाके वही गूगल पर रन किया तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ माय पैराग्राफ। ओके, देन हम एक और टैग यूज़ करेंगे हैं। अब है हमारे पास फॉर्म टैग है। फॉर्म किस तरह, जैसे सर्वे फॉर्म बना रहे हैं, एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, स्कूल में जो फॉर्म बनते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग यूज़ कर ले, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। इसमें हमने लिखना है सब एंटर योर नेम, जो वो लेते हैं। ठीक है, और जो आगे बॉक्स बनाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग का। इनपुट को हम एक टाइप देंगे, टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट। ठीक है, ताकि वो बॉक्स आगे बन जाए और उसमें हम लिख सकें। ऐसे ही हम इसके नीचे लिखेंगे एंटर योर ईमेल,
तो उन्होंने हमसे नेम मांगा है और ईमेल मांगा है, ठीक है। अब आगे इसके बाद हम फिर इनपुट टैग यूज़ करेंगे, उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आऊँगी, ठीक है। ये देखें कॉपी कर लिया, अब मैंने पेस्ट किया, ये हमारे पास अब नीचे आ गया। अब वो आ गया सबमिट फॉर्म का, सबमिट बटन भी होता है ना हमारे पास, तो हमने बटन बनाया, ठीक है, बटन टैग यूज़ किया तो उसमें हमने लिखा सबमिट, ठीक है। अब बटन को हम एक टाइप दे देंगे जिसमें हम लिखेंगे सबमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास वहाँ बटन के शो में आ जाएगा, जिस तरह गूगल पे हम कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं। फाइल को सेव किया, गूगल पर जाएंगे, इसको रन करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, एंटर योर नेम आगे बॉक्स बना हुआ, फिर एंटर योर ईमेल, फिर बॉक्स बना, फिर सबमिट फॉर्म, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर टेबल टैग, कि जैसे किस तरह बच्चों की मार्कशीट बनती है, कुछ एक्सेल्स पे बनाते हैं, हम इस पर आज सीखेंगे किस तरह बनती है, ठीक है। एक्सेल में तो बनी बनाई मिलती है बॉक्स वगैरह, ठीक है। अब टेबल टैग ले ली, टेबल टैग में हम बनाएंगे टी आर टैग, टी आर टैग के अंदर एक और टैग बनाएंगे टी एच के नाम से, टी एच में, उस टी एच में हमारी हेडिंग लिखी जाएगी, जिस तरह के हम कोई भी ऊपर हेडिंग दे देंगे, जैसे लोग उसमें देते हैं एक्सेल में क्लास 1 है, क्लास 1 के इतने पेपर्स हैं, इतने मार्कशीट हैं, बच्चों के नाम होते हैं, स्टूडेंट नेम फलां, ठीक है। अब मैंने टी एच लगा दिया, ठीक है, टी एच टैग 3 लगा लिए, 3 ले लिए मैंने। फर्स्ट में मैं लिखूँगी नेम, ठीक है, सेकंड में मैंने लिखा है रोल, एंड थर्ड में लिखा है मैंने कंपनी, ठीक है। अब मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे ले आऊँगी, वहाँ मैं इन पे लिखूँगी अपना टी आर टैग दोबारा लगाऊँगी, फिर टी एच टैग उसके अंदर लगाऊँगी, उसमें मैं लिखूँगी नेम क्या, तो ठीक है, मैंने टी एच टैग उसमें 3 बना लिए, जो ऊपर मैंने नेम रोल कंपनी लिखा था। अब उसी में मैं नीचे लिखूँगी नेम अरूज है लिखेंगे, एंड देन रोल जो होगा वो हम लिखेंगे ये डेवलपर है, कुछ भी लिख सकते हैं, इंजीनियर है, डेवलपर है, जो भी है, ठीक है। तो अब कंपनी है यूट्यूब, ठीक है। अब मैं इसमें इसी को एक टेबल में दे दूँगी टाइप, टेबल में टाइप दूंगी, बॉर्डर हमें चाहिए इसका 2 चाहिए, 2 भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और जो मैक्सिमम विड्थ है वो हमें चाहिए 20%, ये छोटा टेबल ही नज़र आए, इतना भरा नज़र ना आए, क्योंकि हमने 3 चीज़ें ही ली हैं। देन फाइल को सेव करेंगे एंड गूगल पर जाकर रन करेंगे, तो ये मुझे टेबल मेरा बना हुआ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और भी लोग ऐड करूँ इसके अंदर, मैं अपनी इसी को ही कॉपी कर लूँगी जो मैंने जहाँ नाम वगैरह अपना लिखा है। ऊपर अब मैं नेम रोल कंपनी को नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग दे चुकी हूँ एक दफ़ा, इसी को मैंने 2 दफ़ा कॉपी कर लिया। देन फाइल को सेव किया और गूगल पर जाकर रन किया, तो ये देखिए मेरे पास 3 नाम और आ गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऑन टैग्स होते हैं, वो हम बनाएंगे यू एल टैग, ठीक है। यू एल स्टैंड फॉर है अनऑर्डर लिस्ट, ओ एल होता है, ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, यू एल जिसमें हम लिस्ट बनाएंगे, जैसे साइट पर, वेबसाइट के साइट पे लिखा होता है होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स, ये उस तरह का है, ठीक है। यू एल में टैग में हमने एल आई के नाम से लिस्ट बनानी है, लिस्ट आइटम, लिस्ट एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। तो सबसे नंबर 1 पे मैंने एच टी एम एल दे दिया, सेकंड में मैंने सी एस एस दे दिया, थर्ड में मैंने पी एच पी दे दिया। देन फाइल को हम सेव करेंगे और वहाँ जाके रीलोड करेंगे, ये हमारे मेरे पास बुलेट्स में आ गए, ये जो साइड्स पे है उन्हें बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये एच टी एम एल सी एस एस उसमें लिख के आ गए। अब मैं बनाऊँगी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में हम काफ़ी ज़्यादा टाइप्स दे सकते हैं, उसमें बुलेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैंने इसी को कॉपी कर लिया लिस्ट आइटम को, एच टी एम एल सी एस एस और पी एच पी को, तो मैं इसमें ये ओ एल टैग में मैं पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं ओ एल में, मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी टाइप्स होती हैं, मैं लिखूँगी कैपिटल ए, टाइप क्या दूँगी ए, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँगी। देन मैं फ़ाइल को सेव कर दूँगी। उसके बाद मैं वहाँ जाके देखूँगी, देखिए रीलोड करा मैंने, तो मेरे पास ए बी सी लिख के आ गई, बुलेट्स में नहीं आया, ठीक है। अब इसी तरह मैं, अब टाइप मुझे लगा कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, अब मैं रोमन में आई लिखती हूँ, ठीक है, वो रोमन काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 उसी तरह से, ठीक है। अब मैंने फाइल सेव की, देन वहाँ जाके रीलोड किया, मेरे पास उस तरह लिखा आ गया। अब मैं फिर कहती हूँ कि मुझे एक और टाइप चाहिए, मैं 1 लिख दूँगी, अब मेरे पास ये 1 2 3 4 5 इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। फाइल सेव की, देखें अब गूगल पे जाके रन किया, ये मेरे पास 1 2 3 लिखिए आ गए, ठीक है। जितने मैंने लिस्ट आइटम दिए थे, मैंने 3 ही दिए थे, मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, ठीक है। उसके बाद होता है एक कमेंट टैग, कमेंट टैग जो भी हमने, मैंने तो यहाँ पे ये लिखा है ना, इसमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग पे मैंने लगाया ना, वो किसी भी, जैसे हमें कुछ चेंज नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट पे, उसको मैं अपना कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसको सेव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा
जो मुझे हाइड करना पड़े वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मैंने बॉडी में बना दिया डिफ टैग होता है। डिफ में मैंने लिखा है दिस इज़ माई नेम, ठीक है। ये ऊपर मुझे स्टार्टिंग पे वहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैंने डिफ को आईडी दे दी है, आईडी इक्वल्स टू नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ठीक है। देन मैंने इसको फाइल को सेव किया, ठीक है। देन वहाँ जाके गूगल पर मैं रीलोड करूँगी और मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ माय नेम, जो मैंने डिव टैग में लिखा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा स्टाइल दूँ। स्टाइल इक्वल्स टू कलर, कलर मुझे चाहिए, कलर आप कोई भी ले सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं लूँ रेड कलर, ठीक है। मैंने के वहाँ जाके अब ये रेड लिखा आ जाएगा, दिस इज़ माई नेम जो मैंने लिखा है ब्लैक में लिखा था वो रेड आ जाएगा। ये CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन फाइल को सेव करेंगे, ये मेरे पास दिस इज़ माई नेम आ गया। अब मैं चाह रही हूँ इसका थोड़ा फ़ॉन्ट वेट दूँ। फ़ॉन्ट वेट मैं इसमें आएगा बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड आएगा और बोल्डर आएगा, दो ऑप्शन आएंगी। मैं बोल्ड लूँगी, मुझे ये बोल्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ाइल को सेव किया है, देन वहाँ जाके रीलोड किया, ये मेरे पास बोल्ड में लिखा हो गया दिस इज़ माय नेम। अब मैं कह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल दूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल में इसको मैं चाह रही हूँ कि इटैलिक दे दूँ। बाकी भी आपको पता है sans serif है, एरियल है, ये सारे हैं, ठीक है। मैंने अब इसको फाइल को सेव किया, अब ये वहाँ जाके इटैलिक में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। देन फाइल को सेव, दोबारा मैंने अब जाना है, मैं अब क्या चाह रही हूँ कि इसको मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको दे दिया है 15 पिक्सल्स, अभी तो दे रही हूँ, देखें कैसे आता है। ये आ गया है 25 पिक्सल्स आ गया, ठीक है। थोड़ा भरा हुआ लिखा हुआ आ गया। देन अब मैं आपको एक और, तो ये सारे टैग्स मैंने आपको थोड़ा बता दिए और ठीक है। अब इसमें मैं अब ब्रेक फंक्शन बताऊंगी, ब्रेक फंक्शन। अब मैंने फॉर्म के बाद इनपुट नेम लगाया ना कि बॉक्स सारे जुड़े हुए थे, अब मैंने 2 बार BR डाली, ब्रेक फंक्शन, ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। अब जैसे मेरे आगे सबमिट फॉर्म है, सबमिट फॉर्म को भी मैं नीचे लाना चाहती हूँ। मैं अब वहाँ पे इनपुट जो ईमेल लिखा है ना उसके नीचे मैं लगा दूँगी ब्रेक फंक्शन, 2 मरतबा लगाऊंगी तभी वो नीचे आएगा, 1 मरतबा लगाऊंगी वो फिर आपस में जुड़ जाएगा, खुल नीचे नहीं आएगा फिर। ये देखें अब सबमिट फॉर्म नीचे आ गया, अब ये टेबल में भी स्पेस आ गई ऊपर थोड़ी सी, ठीक है। अब सब में स्पेस थोड़ी थोड़ी आ गई है। ये होता है ब्रेक फंक्शन, ब्रेक देने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं हम स्पेस देकर नेक्स्ट लाइन जाएँ या एंटर देकर नेक्स्ट लाइन पे जाएँ, नहीं ये इसी तरह आएगा। अब मैं आपको इसमें बताऊँगी HTML के स्पेशल करैक्टर्स जो उनसे यूज़ होते हैं। ये W3 स्कूल की वेबसाइट पे आपने जाना है, इसमें आपको HTML के करैक्टर्स भी मिल जाएंगे, हर तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, जो जो हमें लिंक और कोड में यूज़ करते हैं वो सारे मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से लेती हूँ ये कॉपी टैग लिया है और आर टैग लिया, और आर टैग वो होता है रजिस्टर, जैसे कंपनी रजिस्टर है कि नहीं है। काफ़ी चीज़ों पे हम जो भी लेते हैं उस पर आर टैग लिखा होता है कि हाँ जी ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेशल करैक्टर्स की हेडिंग दे रही हूँ, आगे कॉलन लगाया है, तो उसमें मैंने आर टैग यूज़ किया। अब मैं चाह रही हूँ मैं थोड़े से और 2 टैग आपको लेके दिखाऊँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ से किया, अब यहाँ मैथमेटिकल करैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें से ये ए वाला फर्स्ट वाला ले लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। एक और लेती हूँ, ये ई ले लेती हूँ, या ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, वहाँ जाके फिर पेस्ट किया। अब मैं यहाँ फाइल को सेव करूँगी, देन जाके गूगल पे रीलोड करूँगी, तो मेरे पास सारे स्पेशल करैक्टर्स जो मैंने लिए हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, ये आ गए, ठीक है। इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज का बढ़ा सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा वो अब आप पे है, ठीक है। अब मैं HTML में कलर कोड्स बताऊँगी, वही W3 कलर कोड्स इन HTML लिख के ना, HTML CSS, तो आपने वहीं जाना W3 स्कूल वाली वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ हर तरह का आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप ज़रा इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें आ गया हम HTML कोड, यहाँ थोड़ा ना नेट थोड़ा स्लो सा हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी आपको हर तरह के कलर कोड्स मिल जाएंगे, RGBs में मिल जाएंगे, RGBA में मिल जाएंगे, कुछ कोड लिखे होंगे। RGB से मुराद मतलब जैसे कलर कोड है रेड, उसका 255 255 255 ये रेड का कलर कोड है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अभी तो, ये देखिए बेबी थोड़ा स्लो चल रहा है, ये आ गए हमारे पास अब कलर्स, ठीक है। आप इसको किसी में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आ गए, ये हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड के पीछे उन्होंने ब्लू किया और हेलो वर्ड ब्लू वाइट में लिखा हुआ है, ये अब मुझे चाहिए HTML कलर्स आ गए,
मुझे चाहिए RGB, ये बैकग्राउंड कलर है, मुझे RGB में चाहिए, ये हेक्सा में भी आ जाएंगे और XHL में भी आ जाएंगे। ये RGB वाले आ गए सारे, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ये यूज़ करेंगे। कलर के आगे अगर कलर प्रॉपर्टी देंगे तो उसके आगे ये नहीं लिखना चाहिए, उसके आगे रेड कलर्स नेम लिखने चाहिए, ठीक है। ये अब आपने जाके खुद ही एक्सप्लोर करनी है वेबसाइट, और फिर मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपको आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर।